देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी, मेरा नाम करण सिंह है। और लगातार जो लव जिहाद की घटनाएं भारत देश में लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में खास तौर से। और हम लोग लगातार धरने प्रदर्शन आंदोलन जो पीड़ित हिंदू बेटियां होती हैं, जिनके साथ लव जिहाद होता है, पीड़ित परिवार होता है, उनके पक्ष में करते रहते हैं। और लगातार हम प्रशासन से इस मांग को उठाते रहते हैं कि इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है। इसके पीछे बड़ी फंडिंग हो रही है, जो हिंदू लड़कियों के लगातार धर्मांतर और लव जिहाद का शिकार वो हो रही है, बड़ी फंडिंग हो रही है। उस फंडिंग की जांच नहीं होती है और ज्यादातर लव जिहाद के केस में प्रशासन हिंदू बेटी को उसी मुस्लिम युवक के सुपुर्द कर देता है, जो कि पहले शादीशुदा होता है, 3-4 बच्चों का बाप होता है। तो ऐसे केस में बहुत कम ही केसों में हम लोग सफलता प्राप्त कर पाते हैं, जिसमें हम हिंदू बेटी को उसके हिंदू परिवार के हवाले कर पाते हैं। पैसों से ये सब अधिकारी बिक जाते हैं और हिंदू बेटियों का धर्मांतर न केवल इस्लामीकरण में, ये झिंगुर और झांगुर तो बहुत छोटी मोटी बात है, ऐसे हर जिले में 10-20 झांगुर हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जमालुद्दीन उस झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से अब वहां पर तैनात रहे अधिकारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इतना बड़ा धर्मांतरण का काला साम्राज्य झांगुर वहां चलाता रहा और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। तो अब सवाल ये भी उठते हैं कि क्या इन अधिकारियों की मिलीभगत से ही झांगुर ने इतना बड़ा धर्मांतरण का साम्राज्य खड़ा किया। हमारे साथ में कई लोग खड़े हैं, जानते हैं उनसे इस मुद्दे पर उनकी क्या है राय। क्या नाम है आपका? उत्तम सिंह। उत्तम, किस तरीके से देखते, जिस तरीके से झांगुर का इतना बड़ा साम्राज्य पनपा, आखिर किसी के सपोर्ट के बगैर या जो अधिकारी तैनात रहे उनको इस मामले की भनक तक नहीं लगी, और अब जाकर जब इतना बड़े तरीके से ये बात सामने आ रही है तब जाकर ये खुलासा हो पा रहा है? निसंदेह ये प्रशासनिक फेलियर है एलआईयू का, जो और स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत के बगैर ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा संगठित क्राइम कोई नहीं कर सकता। और ये सिर्फ बलरामपुर तक नहीं सीमित है, अपने बहराइच में भी ये पूरी तरीके संगठित रूप से काम कर रहे हैं। जितने भी मौलाना, काजी और पंडित ऐसे झाड़ फूंक के जरिए धर्म परिवर्तन का गिरोह चला रहे हैं और ये धर्म परिवर्तन का वो अड्डा बन चुका है। बहुत सारी लड़कियों को भगाया जा चुका है। अभी हाल में ही कई केसेस आए हैं हुजूरपुर के मदरसों से और वहाँ पे ऐसे मज़ारों से। यहाँ गंगवल के से केस आया है, प्रयागपुर से ही ऐसा केस आया है। सबकी जानकारी अपने यहाँ प्रशासन पे है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए अधिकारियों को जानकारी ना हो, ऐसा होना तो लोग कह रहे हैं वो संभव नहीं है। क्या नाम है आपका? अर्पित श्रीवास्तव। अर्पित, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? इस पूरे मामले में मुझे तो ये लगता है कि प्रशासन के बिना सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता है। उस दौरान जो भी गवर्नमेंट रही हो, मुझे इतना नहीं ज्ञात है, लेकिन बिना पुलिस के सपोर्ट के, अधिकारियों के सपोर्ट के ये पॉसिबल ही नहीं था। मैंने तो ये तक सुना है कि क्रिश्चियन जितने भी फादर्स थे, इन लोगों ने इस पर्टिकुलर मामले में इस झांगुर बाबा का बहुत सपोर्ट किया है। आप देख लें, कुछ अपने सीमा के इलाके हैं, उनमें इन सब चीज़ों की गतिविधि बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए सीमा के इलाकों में गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेज हैं, वो बहराइच हो, बलरामपुर हो, महाराजगंज हो, गोरखपुर हो, या इस तरीके के जो बॉर्डर से सटे एरिया, वहाँ पर ये गतिविधियां बहुत ज़्यादा हो रही है। और अधिकारियों की जो नाक के नीचे हो रहा है, तो इस पर अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से वहाँ पर ऐसा पूरा साम्राज्य सामने आया, धर्मांतरण का जो काला धंधा चला रहा था झांगुर, तो क्या लगता है अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है इसमें? बिना अधिकारियों की मिलीभगत कितना बड़ा संगठित अपराध घटित ही नहीं हो सकता है। सही बात झांगुर बाबा की, तो झांगुर बाबा हो, चाहे चटाई वाले बाबा हो, चाहे पानी वाले बाबा हो, ये कुछ नया नहीं है। बहराइच में पिछले 10 वर्षों से संगठित घटनाएं हो रही हैं, धर्मांतरण हो रहा है। महती क्षेत्र में काफ़ी धर्मांतरण की घटनाएं आई हैं, जिस पर अधिकारी जो है मौन धारण किए हुए हैं। बिना अधिकारी जो है सपोर्ट के इतना बड़ा संगठित अपराध घटित हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी, मेरा नाम करण सिंह है। और लगातार जो लव जिहाद की घटनाएं भारत देश में लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में खास तौर से। और हम लोग लगातार धरने प्रदर्शन आंदोलन जो पीड़ित हिंदू बेटियां होती हैं, जिनके साथ लव जिहाद होता है, पीड़ित परिवार होता है, उनके पक्ष में करते रहते हैं। और लगातार हम प्रशासन से इस मांग को उठाते रहते हैं कि इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है। इसके पीछे बड़ी फंडिंग हो रही है, जो हिंदू लड़कियों के लगातार धर्मांतर और लव जिहाद का शिकार वो हो रही है, बड़ी फंडिंग हो रही है। उस फंडिंग की जाँच नहीं होती है और ज्यादातर लव जिहाद के केस में प्रशासन हिंदू
हिंदू बेटी को उसी मुस्लिम युवक के सुपुर्द कर देता है, जो कि पहले शादीशुदा होता है, 3-4 बच्चों का बाप होता है। तो ऐसे केस में बहुत कम ही केसों में हम लोग सफलता प्राप्त कर पाते हैं, जिसमें हम हिंदू बेटी को उसके हिंदू परिवार के हवाले कर पाते हैं। पैसों से ये सब अधिकारी बिक जाते हैं और हिंदू बेटियों का धर्मांतर न केवल इस्लामीकरण में, ये झिंगुर और झांगुर तो बहुत छोटी मोटी बात है, ऐसे हर जिले में 10-20 झांगुर हैं। बिल्कुल, देखिए अधिकारियों से कंप्लेन भी की जाती है ऐसे मामलों में, लेकिन कई बार ये होता है कि अधिकारी जिस तरीके से इस मामलों को लेना चाहिए उस तरीके से नहीं लेते। हमारे साथ और भी लोग, क्या नाम आपका? संजीव श्रीवास्तव, अध्यक्ष रूल ऑफ लॉ सोसाइटी अवध। संजीव जी, किस तरीके से देख रहे हैं, जैसे सवाल अब अधिकारियों पर भी उठने लगे, जिस तरीके से छांगुर बाबा ने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया और धर्मांतरण का धंधा उसने बना रखा था, तमाम तरीके से एक रेस्टलिस्ट तो उसके सामने आई, तो किस तरीके से आप लेते हैं इसको कि क्या अधिकारियों की भी मिलीभगत वहाँ रही होगी? भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में लगभग 3 दशक से लव जिहाद, लैंड जिहाद और डक जिहाद का बड़ा खेल चल रहा है। झांगुर व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है। इसकी सरपरस्ती में भारत नेपाल सीमा पर 100 से भी अधिक जिहादी लगे हुए हैं, जो अपने धंधे में कामयाब इस नाते से हैं क्योंकि राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां जितनी भी हैं, सबकी मिलीभगत रहती है। तमाम बार हाथ पाया भी जाता है, लेकिन अपने उच्च पदस्थ लोगों का सपोर्ट लेकर के बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बावजूद इसके प्रशासन के कान पर जू नहीं देख रहा है। ये हास्यास्पद है और ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम भर्त्सना करते हैं ऐसे अधिकारियों की। बिल्कुल, देखिए क्या नाम है आपका? अमरीश गुप्ता नाम है। अमरीश, जिस तरीके से अधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है इस मामले में झांगुर की, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर इतना बड़ा जो धर्म का धंधा चलाया जा रहा था, धर्मांतरण का धंधा चलाया जा रहा था, संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। संभव है, इतना बड़ा साम्राज्य जो स्थापित किया गया इतने वर्षों से, उसमें बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव ही नहीं था। अभी हाल ही में पता चला कि एक तालाब की जमीन जो उसकी सहयोगी नसरीन उर्फ नीतू के नाम थी, उस पर वो पटाई का काम करवा रहा था, तब वहाँ की अधिकारी ने उनको पत्र भेजकर रुकवाने का आदेश दिया, लेकिन मौजूदा एडीएम ने मिलीभगत करके पैसे रुपए लेकर के उस काम को नहीं रुकवाया। इससे साफ पता चल रहा है कि वहाँ मौके के एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, क्योंकि राजस्व के कई अभिलेखों से वहाँ खिलवाड़ होता था और पैसा ले करके उसका काम किया जाता था। इससे प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल अधिकारियों की मिलीजुली सब चल रही थी। बिल्कुल, देखिए बिना अधिकारियों की मिलीभगत से ये संभव नहीं हो सकता था कि जो छांगुर बाबा है वो धर्मांतरण का धंधा इस कदर बढ़ा रखा था। उसके ऊपर जो आरोप लगे, जिस तरीके से अब अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो लोगों का भी यही कहना है कि इतना बड़ा काला साम्राज्य बिना प्रशासनिक अधिकारियों के, जो लोग उस वक्त वहां पर तैनात थे, उनकी जानकारी के बिना छांगुर बाबा चला रहा होगा।